गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द लाइफ ओके चैनल। दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और मैं लाइफ ओके चैनल का रिपोर्टर तो हूं, लेकिन मैं हर वक्त नहीं बल्कि ख़ास वक्तों पर ही आता हूं। और ये मेहरबानी है मेरे अपने दोस्त एमजे खान साहब की। कुछ ख़ास मौका आता उसी वक्त मुझसे ये रिपोर्टिंग करवाते हैं। जैसे कि अभी आज हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों, महाराष्ट्र के हालात बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दुखद है। और मैं क्या बताऊं आपको कि एक दुखद खबर और हमारे इसमें मेंशन हो गई है। नासिक में जो कल ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ है, तो दोस्तों उसमें 22 लोग गुजर चुके हैं। मैं चाहूँगा ऊपर वाला उनकी आत्मा को, उनकी रूह को शांति दे। लाइफ ओके चैनल की पूरी टीम की तरफ से और हर हिंदुस्तानी की तरफ से मैं उन सबको श्रद्धांजलि और खिराज अकीदत देता हूं। और बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी हमारे और आज से लॉकडाउन लग चुका है। और ये लॉकडाउन इसलिए लगा है कि दोस्तों मरीज़ पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और मैनेजमेंट की कमी है। और लोग ऐसे हालत में भी अपना बिजनेस नहीं छोड़ रहे। बिजनेस से मुराद ये है दोस्तों कि बोलते ना, एक कहावत है कि डाकन होती है, डाकन एक घर तो छोड़ देती है, लेकिन यहां ये भी नहीं छोड़ा जा रहा। इनको सिर्फ मुर्दों को जलाने के लिए भी 22,000 रुपये चाहिए। ये महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली हो, यूपी हो, जहां का भी मामला हो, हर जगह लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने पर तुले हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये बताइए कि ये दुखद बात है या नहीं है। अब रहा सवाल के लॉकडाउन, ये तो आप जानते हैं, बोल बोल करके जुबानें पिघल चुकी है और आंखें थक चुकी है। कान सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि अब कोई गुड न्यूज़ आएंगी, लेकिन बैड न्यूज़ ही आ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारे महान मोदी जी, लोगों की सब समझ में आ रहा। अभी तक है ना, भक्ति का चश्मा उतरा नहीं था, लेकिन अब इस लॉकडाउन में ऊपर वाले ने सबकी भक्ति का चश्मा उतार दिया है। कुछ लोगों का अभी भी है, वो भी उतर जाएगा। दोस्तों वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। वक्त इतनी बलवान चीज़ है कि इसके सामने अच्छे को घुटने टेकना पड़ता है। हिटलर को भी घुटने टेकना पड़ा था, उसने आत्महत्या कर लिया था, शूट कर दिया था अपने आप को। फिरौन था, शद्दाद था, और ऐसे कितने जालिम आए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार सबकी माई बाप होती है, हर राज्य की। कल उद्धव साहब ठाकरे ने पीएमओ ऑफिस में फोन किया ऑक्सीजन के लिए कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। पहले गठबंधन था, फट से काम हो जाता था, अब गठबंधन टूट चुका है। तो मोदी सरकार तो सेल्फिश है, वो कैसे आपकी मदद करेगी? आपके चाहे कितने भी मुर्दों की ढेर लग जाए, शमशान घाट वैसे ही बन चुका है। शमशान घाट तो 5-5 लाशें जलाई जा रही है दोस्तों। आपको क्या बताऊं, किसकी किडनी निकाली जा रही है, किसका कुछ। ये यहाँ नहीं, सारे राज्यों में हो रहा है। मुंबई तो वैसा गर्व की बात है कि मुंबई में ऐसा कुछ केस होता नहीं, कहीं छटपुट हो गया तो हो गया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि हालात इतने गंभीर है कि बस इससे अब, पहले इन्होंने बोला था कि सबका साथ सबका विकास तो मर गया, विकास का एनकाउंटर हो गया। समझ रहे ना मेरी बात? विकास का एनकाउंटर हो गया। अब इन्होंने दे दिया आत्मनिर्भर, आपके झोली में डाल दिया। अब आप उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। मोदी जी तो साइंटिस्ट है ना, मोदी जी जैसा ज्ञानी आदमी ही पैदा नहीं हुआ दुनिया में। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने आत्मनिर्भर को हमारी गोद में दे दिया। अब उसको झेलते रहो बेटा। जो लोग कर रहे थे ना पहले, मोदी घर घर मोदी, आ गया मोदी। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों
कि अगर अब भी ना सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होंगी दास्तान। दिल रो रहा है दिल, क्या बताऊं। इतनी लाशें, कोई अपने एक बुढ़िया सिलेंडर लेकर के रोड पर बैठी है, उसका चालू है, जगह नहीं है आपके पास। 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाते हो आप, शर्म की बात है। बोलते गुजरात मॉडल है मेरा, गुजरात मॉडल है आपका। जाकर देखो, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से ज्यादा केस जो है तो गुजरात में है। 100 लाशें जलाई जा रही है, 5 लाशें एक के ऊपर एक रख करके जलाई जा रही है। गुजरात मॉडल, वाह वाह वाह। और हमारे प्रधानमंत्री, ओए होए, उनको तो एक औरत को हराना, एक औरत, इनको उस औरत को हराना है जो पैर में स्लीपर चप्पल पहन करके घूमती है, जिसके अंदर इतने गट्स है, इतने गट्स है कि वो पीएम बन जाए ना तो पूरे देश का नक्शा बदल दे। वो दबंग औरत है, वो हिम्मत वाली औरत है, जिसको हम दीदी के नाम से जानते हैं, ममता दीदी। और ममता दीदी को वहां से डायलॉग बोल रहे हैं, जैसा कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है ना, ओ डार्लिंग, ओ डार्लिंग, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ओए होए, पीएम, वाह रे वाह, ऐसा पीएम हमारा, ऐसा अनमोल तोहफा हमको मिला है। सही मालूम है ये तोहफा नहीं, बल्कि ये पीएम हमारे लिए एक सजा है, हमारे कर्मों का कोई ना कोई फल है। दोस्तों, बात को समझो। ये हर राज्य को जीतना चाहते, किस बिना पर? सिर्फ ईवीएम, ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से अभी वोट करवा लो, ये निकाय चुनाव भी नहीं जीत सकते। बात समझ रहे मेरी? और दावा करते हैं महाराष्ट्र को गिराने की कोशिश कर रहे, बार बार महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र इनके आग का कांटा बन चुका है। और उद्धव साहब हमारे हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत के साथ में, अपने हौसले के साथ में। सोनिया जी भी उनके साथ लगे हुए, राहुल जी भी उनके साथ लगे हुए, शरद पवार साहब उनके साथ लगे। तीनों गठबंधन की जो सरकार है सब लगी है सबको, सबकी भलाई करने के। लेकिन क्या करें, मजबूर है। पैसा तो है, हालांकि पैसा तो है ही नहीं, लेकिन पैसा तो है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन अगर केंद्र सरकार से मांगते हैं तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री तो रैली में बिजी है। ओए होए, इधर लाशों का ढेर पड़ा है, शमशान घाट बना दिया गया है, लाशें जल रही है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन इनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अब जागो, अब जागो। अगर आपके दिमाग में भूसा भरा होगा तो निकाल लो। 2 गाली दे रहे हैं तो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं गाली खाने को तैयार हूं, लेकिन कल का आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, शर्म आना चाहिए। मोदी हमारा ऐसा कर देगा, मोदी हमारा वैसा कर देगा, अमित शाह ऐसा कर देगा, ये लोग करेंगे, ये लोग करेंगे। अमित शाह वो स्वास्तिक की नक्शे के ऊपर जूता रख करके खड़े। इनको मालूम है हिंदू धर्म में स्वास्तिक के नक्शे की क्या कीमत होती है, क्या इज्जत होती है, क्या वैल्यू होती है। दोस्तों, फिर कह रहा हूं, ये ना हिंदू के है ना मुसलमान के है, ये सिर्फ 2 लोगों के है, अडानी और अंबानी। इन्होंने इनको गोद ले लिया है। और इन्होंने जब 2014 में इनके रैलियों पर पैसा लगाया, इनके रैलियों पर, इनकी सभाओं पर जो पैसा लगाया, इनको जिताने के लिए जो अडानी अंबानी ने पैसा लगाया, तो इन्होंने उस वक्त शायद उनसे वादा किया था कि मैं आपका सूद समेत वसूल कर दूंगा। और पुलिस वाले, ओए होए, पुलिस तो इतनी वफादार है, ओए हो, क्या बात है। पुलिस कानून, जो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाए उसकी वफादार नहीं है। ये जो पुलिस है, पुलिस कहीं की भी ले लो, उसकी वफादार नहीं। हमारे मुंबई की पुलिस वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन कई जगह की देख रहा हूं कि एक गरीब आदमी जाता है, एक आदमी देख रहा हूं उस दिन कि दूध लेने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए जा रहा है। सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसको दाढ़ी थी। तो यूपी में, उज्जैन में, उससे बोले आधार कार्ड लेकर आओ, वो रोज़ा खोलने के लिए, दूध लेने के लिए जा रहा, लोग आ रहे जा रहे, गाड़ी आ रही जा रही, उसकी फिक्र नहीं उसको, वो दाढ़ी वाले की फिक्र उसको। कितने शर्म की बात है दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। फिर उसके बाद ये नहीं सोचते कि कोई भूखा है, कि प्यासा है, कि कौन दवाई के लिए जा रहा है, कोई अपनी माँ बहन के लिए दवाई ला रहा है, कि कोई कहीं से किसी से कर्जा मांगने को जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, राशन के वांदे पड़े हैं, क्या बताऊँ आपको,
किसी के घर में राशन नहीं। आज भी मैं बोलता हूं कि लाखों करोड़ लोग हमारे देश में भूखे सोएंगे और हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है देख लीजिए। मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे प्रधानमंत्री का नाम लेकर भी अपने जुबान पर। क्या बताऊं, ये प्रधानमंत्री ऐसा होता है। अरे वो मनमोहन सिंह साहब पहले भले ही खामोश रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी समस्या हल कर देते थे, सबके काम हो रहे थे, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के त्यौहार में जाते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे। तुमने इतनी नफरत फैलाई कि कुदरत ने तुमको अलग कर दिया। तुम नकाब के बारे में इतना इतना बोलते थे, नकाब उतार दो, मुस्लिम औरतों का नकाब बैन कर देंगे, ऊपर वाले ने पूरी दुनिया को नकाब पहना दिया। दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो। कुछ नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। मरने के बाद हिंदू हो जाए चाहे मुस्लिम हो, कोई भी मजहब का आदमी, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। भैया अगर तुमने खेत के अंदर गेहूं डाला तो चावल नहीं निकलेगा, और चावल डाला तो गेहूं नहीं निकलेगा। दोस्त, जो बोएगा वही पाएगा, और कल जो कर्म किएगा करे होंगे तुमने वही तुम्हारे सामने है, वो चाहे मैं क्यों ना हूं। तो दोस्तों, लाइफ होके चैनल के माध्यम से आज मैं उन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों, महाराष्ट्र को ज़्यादातर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुजरात के केस को छुपाया जा रहा है। गुजरात की अगर हालत देखेंगे आप तो महाराष्ट्र से कई गुना ज़्यादा डेंजर हालत है, कई गुना ज़्यादा। क्या बताऊं मैं आपको, सिर्फ इनको बदनाम करना है महाराष्ट्र को। उद्धव ठाकरे साहब फिर भी सबको लेकर चल रहे, सबको कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि सरकार को, मैं चाहूँगा कि सरकार, उद्धव सरकार कम से कम इतना करे कि उन गरीब लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे डाले, जो बेचारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गाड़ी जोत कर, रिक्शा जोत करके चलाते हैं और अपने बाल बच्चों की रोटी रोज़ी लेकर के घर पर जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे घर में है सब कुछ तो हम खुशहाल हैं, लेकिन हमको उनका दर्द देख करके हम भी बदहाल हो जाते हैं। दोस्तों, क्या सही सच्चा और सीधा जो हमदर्द हिंदुस्तानी होता है ना, उसको हर एक का दुख अपना दुख लगता है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। दोस्तों, सरकार कोई भी हो, सब चूल्हे में गई, जितने भी पार्टियां सब चूल्हे में गई, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद ये सरकार वही जो सारे धर्मों को लेकर चले, हर इंसान को एक निगाह से देखे। तुमने इतना जातिवाद में बांट दिया, इतना जातिवाद में बांट दिया, और इनके बीजेपी के कुछ नेताओं की गंदी सोच देखी। कल तक इनको मुसलमानों से सब्जी लेने को डर लग रहा था, आज बोलते जो रमजान में ज़कात निकालते हमको बीजेपी पीएम फंड में हमको ये पैसा चाहिए। अब बताइए, कल तक सब्जी मुसलमान के हाथ की नहीं खाने को तैयार थे, आज उनके ज़कात मतलब फितरा जो गरीबों को दिया जाता है, बांटा जाता है, उस पर भी निगाह इनकी है। तो ये अंदाज लगा लो कि ये सरकार कितनी कामयाब है। कुंभ के मेले में लाखों लोग जमा होकर के नहा रहे हैं। ऐसा लग रहा कि शाही स्नान करेंगे तो ये बादशाह बन जाएंगे। वाह रे वाह, क्या बात है, ऐसा बादशाह नहा रहे, बड़े रगड़ कर बल करके कायम है, शाही स्नान कर रहे हैं। अमित शाह भी, ये भी, योगी भी, और उनके सारे साधुओं के साथ में। वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, कोरोना से वो जमाती लोगों से। अरे जब भी तुमने किसी धर्म पर उंगली उठाई है, ऊपर वाले ने तुमको कभी नहीं छोड़ा है, अच्छों को नहीं छोड़ा। तुम क्या चीज हो यार। वो नरसिम्हानंद, जाहिल आदमी, बलात्कारी आदमी, नरसिम्हानंद, वो हमारे नबी के बारे में बोल रहा है। उस जाहिल के बच्चे को ये नहीं मालूम कि सबसे बड़ा बलात्कारी वो है, उसको बचाने वाले वो स्वामी जी है। ये अपनी रोटी सेकने के चक्कर में कैसे भी पागल हो जा रहा है। जो हिंदू को गाली दे सकता है, उसने जो कहा, हिंदुओं को जो कहा उसने, मैं एक वीडियो देखना आपने, इसमें हिंदुओं को खुद गाली दे रहा और हिंदू उसका समर्थन कर रहे। शर्म आना चाहिए ऐसे हिंदू भाइयों को कि जो हिंदू के मजहब को गाली दे रहा, आपकी माँ को गाली दे रहा, आपकी गौ माता को गाली दे रहा, आपके धरती माता को गाली दे रहा है और आपको बेवकूफ कह रहा है, वो आदमी का आप समर्थन करेंगे? वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के वास्ते। वो वसीम रिजवी एक कुत्ता है हमारे सरकार का पाला हुआ,
उसको छोड़ दिया जाता है कि तू अभी कभी हमारे नबी के नाम पर एक फ़िल्म बना, हमारी माँ आयशा के नाम पर एक फ़िल्म बना, ताकि मुसलमानों का ध्यान उधर बैठ के पीछे हम सारे काले काम कर लेते हैं। वैसे अभी उसने उठाया था, कुरान की 26 आयतों को बदलने जा रहा था। कितनी? 26 आयतों को, जबकि पूरी कायनात मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर के उसका जो ज़ेर और ज़बर ऊपर नीचे नहीं कर सकती कुरान पाक का, क्योंकि तो अल्लाह की किताब है, ईश्वर की किताब है। वो एक के मुसलमान के लिए नहीं है भाई साहब, वो सभी के लिए है, पूरे दुनिया के लिए किताब है वो। अगर उसको मेरा हिंदू भाई पढ़ ले या क्रिश्चियन भाई पढ़ ले या कोई दलित भाई पढ़ ले, पढ़ने के बाद उसका मीनिंग निकालो तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ है क्या, कुरान है क्या। कुरान मुसलमान के लिए नहीं उतरा है, पूरे दुनिया के लिए उतरा है। जिसने पढ़ लिया उसको समझ में आ गया कि सर्व धर्म क्या है, मज़हब क्या है, अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या बहकाया जाता है कि कुरान में लिखा है काफिरों को काट डालो, काफिरों को कत्ल कर दो। वाह वाह वाह। कुरान कहता है कि मेरी एक चूंटी को भी मत मार। कुरान कहता है कि एक चूंटी को भी मत मार। कुरान में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब अल्लाह। अब ईश्वर बोल लो या अल्लाह ही बोल लो, क्या कह रहा है कि एक चूंटी को भी मत मार, वो भी मेरी मखलूक है। और कुरान ये कहेगा कि काफिरों को मार दे। तो ये ऐसी अफवाहें फैलाकर हिंदू भाइयों का जहन बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और राज सवाल के हम अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि दोस्तों हालात बहुत ख़राब है। अब ये सरकार इस तरह से हमको मजबूर कर देगी कि हर बेरोजगार 1000 और 500 रुपए में किसी को चाकू छुरा मार देगा। क्योंकि इनका मकसद ये है कि 2025 में हिंदू राष्ट्र लाना है, गरीब को इतना गरीब बनाना है कि हमारे दिए हुए राशन से ही ये अपना इनका घर चले, हमारा दिया तेल इनको चले, हमारा दूध जो हम देते हैं बस इसी पर ये निर्भर रहे और दब कर रहे। और उसमें कैटेगरी बना देगी। फिर कैटेगरी, कैसी कैटेगरी? जो हिंदू आज कूद रहे हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो, उस हिंदू को दलित की कैटेगरी में डाल देंगे। ये हिंदुओं को भी बर्दाश्त नहीं करने वाले दोस्तों, समझ लो, कान खोल लो। अभी सब एक जैसे हो जाएंगे। अमित शाह के सामने या मोदी जी के सामने कोई दूसरा आकर के खड़े हो जाता तो आप उसको हटा देते फोटो खींचने के वास्ते। जब वहाँ ये नहीं छोड़ते फोटो के वास्ते, तो इतना बड़ा राज करने के वास्ते आपको सबको अपने अपने गले से लगाएंगे लोग। और ये सोच करके ये सारा खेल खेल रहे थे दोस्तों कि ये जो है तो मुसलमानों को नीचा दिखाएगी। अरे भैया, मुसलमान तो पहले भी बेचारा नंगा था, आज भी नंगा है, उसके पास है ही क्या? उसके पास एक ही कुरान था, एक ही अल्लाह था और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, जिसको रिस्पेक्ट करके वो जीता था। जैसे भी आपने भी उस पर भी हमला करे, कुरान पर आप हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुरान पर आप ही नहीं, ऐसे कई सालों से, सदियों से कई लोग आए कुरान पर हमला करने के लिए। वो आज रहे क्या बाकी रहे? वो लोग फना हो गए और इतनी बुरी तरह फना हुई है कि जिनका कोई अता पता लापता ही सब लोग। बाबा साहब के संविधान को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो। बाबा साहब ऐसी शख्सियत जो हमारे देश की शान, आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता दोस्तों तो आज हम एक दूसरे से बात करने के काबिल भी नहीं रहते। ये लोगों ने हवा में, फिज़ा में ऐसा, हिंदुस्तान में ऐसा जहर घोल दिया था, एक दूसरे को मारने पर ये मजबूर हो जाते थे। मेरा आज गला बैठा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों ये एक ही वीडियो में मैंने सारी बातें, मन की बात कह दिया। क्या? एक आम हिंदुस्तानी के मन की बात, एक आम हिंदुस्तानी के मन की बात आप सुन रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जहाँ भी रमज़ान का महीना चल रहा है, आज का 9 रोज़े हो गए हैं और 10वां रोज़ा कल का है दोस्तों। 20 दिन के बाद ईद हो जाएंगी। मैं चाहूँगा कि मेरे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई आपस में एक दूसरे की मदद करें। मैं मुस्लिम भाइयों से एक अपील करता हूँ कि दोस्तों कभी अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू भाई है तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर करो। और मैं हिंदू भाई से अपील करता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी मुस्लिम है और वो तकलीफ में है तो आप उसकी मदद करो। दोस्तों इससे बड़ी इतनी बड़ी मिसाल पेश कर दी। और ये आज से नहीं,
अभी देखिए 105 साल का एक पंडित मर चुका है, मरने के बाद में उसकी लाश को उठाने वाला उसके अपने भी नहीं आए, मेरे मुस्लिम भाइयों ने उसका अंतिम संस्कार किया है। कितने इसकी बात है। तो दोस्तों ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारी एकता। तो दोस्तों एकता को मत छोड़िए, गद्दारों की बातों में मत आइए। हम पहले भी एक थे, आज भी एक और हमेशा एक रहेंगे। एक रहेंगे तो ही ये देश रहेगा, नहीं तो ये देश ये समझ लो खत्म होने के कगार पर है। गद्दारों की बातों में ना आए और दोस्तों मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और क्या कहूँ, जितने भी हालात हमारे देश में हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें और एक दूसरे की मदद करते रहो। और मैं क्या कहूँ, मैं रमज़ान में वैसे ना मेकअप करता हूँ, ना वीडियो बनाता हूँ, ना कुछ करता हूँ, लेकिन ये देश हित में बात थी, जनता हित में बात थी, तो मैंने आज ये अपने ही घर में ये वीडियो बना करके लाइव होके चैनल को दिया हूँ। दोस्तों बस यही, मैं कुछ भूल गया हूँगा। हालात बहुत ख़राब है दोस्तों, हालात इतने ख़राब है कि चारों तरफ शमशान घाट में मुर्दों को जलाया जा रहा है। शमशान घाट में लाइन लगे, वेटिंग लिस्ट, और वो भी टोकन दिया जा रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है। अब ये बताइए कि जब कुछ है ही नहीं, अरे अगर हुआ होता, सरकार ने अगर इसका पहले से इंतजाम किया होता, सरकार तो मूर्तियां बनाने में, प्रचार करने में बिजी है। तो दोस्तों ये बताइए कि अब तो हर हिंदुस्तानी को ऐसे ही मरना है। अब बोलो आप, हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलिए अभी आप। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, डंके के चोट पर, किसी के बाप का डर नहीं है। जो सच है वो सच है। सच लाखों में कहा जाए, करोड़ों में कहा जाए या 2 लोगों में कहा जाए, सच सच ही होता है। दोस्तों सत्य में जते, बस इतना ही कहूँगा कि हालात बहुत गंभीर है। घरों में रहो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो और लाइव होके चैनल देखते रहो और हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखो और गद्दारों की बातों में मत आओ। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो स्वभाव है वही रह जाएगा, एक दूसरे का प्यार वही रह जाएगा। मरने के बाद सबको एक ही जगह जाना है, हिंदू को ईश्वर के पास, मुसलमान को भी ईश्वर के पास। बस इतना ही फ़र्क है कि वो ईश्वर को अल्लाह कहता है और हिंदू भाई ईश्वर को ईश्वर कहता है। मैंने सादगी से जैसा मुझे समझाना आया वैसा मैंने समझाया और इस बात को समझना आपका काम है। और बस लाइव होके चैनल MJ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे सभी लाइव होके चैनल के सभी दोस्तों साथियों को बस इतना ही कहूँगा कि दोस्तों पालन करें। और उन पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप भी इंसान हैं, आपका भी परिवार है, आपकी भी माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं। अगर उनको किसी ने उनके पीठ पर अगर लाठी मारा तो आप बर्दाश्त करोगे? कितना गुस्सा आएगा? हमको भी वैसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी हमारे या किसी के माँ बहन भाई है, उनको कितनी तकलीफ होती होगी दोस्तों। तो बस प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ा सा बस डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और दूरियां बरकरार रखें। वैसे भी जहर घोल दिया गया है, हिंदू मुस्लिम को ना ईद पर ना दिवाली पर हम मिल नहीं सकते, गले नहीं मिल सकते अभी। क्या? तो कुदरत ने कहा कोई बात नहीं, कुदरत ने कहा कोई बात नहीं, तुम गले नहीं मिल सकते आपस में, वैसे मैं तुम्हें दूर कर देता हूँ। आमने सामने आने के बाद भी अपना हाथ मिला सकते ना गले मिल सकते। फैलाओ, कितनी नफरत फैलाते तो। जय हिंद, जय भारत आणि जय महाराष्ट्र। और दोस्तों सैल्यूट है उन लोगों को जो बुरे वक्त में उन पेशेंट की मदद कर रहे हैं। लाइव होके चैनल के MJ खान साहब, आपको भी और आपकी पूरी टीम को। और मैं आरिफ खान, लाइव होके चैनल का रिपोर्टर, लेकिन मैं कभी कभी आता हूँ और कभी कभी बस जैसा भी मुझे आता है बोलना वैसा मैं बोलता हूँ। और बस मैं जनता हित में आता हूँ और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी भलाई चाहता हूँ, सबकी एकता चाहता हूँ, क्योंकि मैं सर्वधर्म समभाव की भावनाएं रखने वाले ऐसे लोगों का मैं पुजारी हूँ। जय हिंद, जय भारत आणि जय महाराष्ट्र। थैंक यू।